बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पाठ 1 से लेके 10 तक महाभारत की कथा को पढ़ा दिया है। 10वां पाठ जो है लाख का घर, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, इसके प्रश्नोत्तर कराए हैं। और इसके बाद की कथा को 11 से लेके 20 तक की जो कहानी है, जो पाठ है, उसको लेके मैं आपके साथ हूँ। तो लाख का घर क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसे सिर्फ आपको पुनरावृत्ति के तौर पर लेने के लिए, आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा पुरानी कहानी को याद दिलाने के लिए मैं आपके सामने इसको रखी हूँ कि आप देखिए और फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ 11वें पाठ पर। तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ लाख के घर की कथा को कि वारणावत के मेले में जब पांडव जाना चाहते हैं तो दुर्योधन ने एक योजना बनाई और उन्हें वहाँ भेजने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने सन, घी, मोम आदि से 1 लाख का घर बनवाया। दुर्योधन की योजना थी कि उसी घर में उनको रोका जाएगा पांडवों को, और एक रात उसमें आग लगवा दी जाएगी, जिसके कारण वो लाख का घर जल जाएगा और पांडव भी उनके रास्ते से हट जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा इस दुर्घटना का, और दुर्योधन का काम भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी उसमें मैंने लाख के घर कथा में बताई, लेकिन बड़े ही उचित ढंग से विदुर ने एक व्यक्ति के माध्यम से योजना बनाई, एक भूमिगत गुफा बनाई गई और उसी के रास्ते पांडव जो थे वहाँ से निकल जाते हैं, सुरक्षित निकल जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। तो अब इसके आगे की जो घटना है, लाख के घर के आगे की जो घटना है, वो पाठ 11 मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए। 11वां पाठ है पांडवों की रक्षा। अब पांडवों की रक्षा का जो अंश है वो उसी लाख के घर के आगे का अंश है। तो कहानी बिल्कुल जुड़ती है, कैसे वो वहाँ लाख के घर से गुफा में से निकले, कैसे उनकी रक्षा हुई, ये सारी बातें इस पाठ में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो गए हैं। तो मैं प्रारंभ करती हूँ पाठ को पढ़ाना। तो बच्चों, पांडवों की रक्षा जो 11वां पाठ है, मैं उसको लेके आपके साथ हूँ, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो अब उसको ध्यान दीजिएगा। पांडवों की रक्षा की कथा कैसे वारणावत से जुड़ी हुई है, लाख के घर से जुड़ी हुई है। तो 5 पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग भी उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। मतलब पांडव जब वारणावत के मेले के लिए जा रहे थे तो नगरवासी भी जाना चाहते थे, सारे लोग माता कुंती सहित लाख के घर में रखने के लिए। लाख का घर तो पहले ही दुर्योधन ने बनवा लिया था और उनके पहुंचने के पहले ही वो तैयार हो गया था, और ये लोग वहाँ जाने के लिए निकले। उस समय की कथा चल रही है अब आगे। तो युधिष्ठिर ने नगरवासियों को मना किया कि आप सब लौट जाओ, हम वहाँ से वारणावत के मेले से लौट कर आएंगे, ये कह के समझा बुझा के उन्हें लौटाया। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। वारणावत के लोग पांडव के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए। अब विदुर को ये सारी बात पता चल गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि गुप्त भाषा में लिख करके इसकी खबर जो रहती है पहुंचा देते हैं। सुरक्षित रखने का उपाय भी उसमें बताए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वारणावत के लोग जो थे वहाँ जब सुने कि पांडव आ रहे हैं तो बड़े खुश होते हैं, और उनके वहाँ पहुँचने पर उन्होंने बड़ा उनका ठाठ से स्वागत वगैरह किया। तो जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते थे। उनके पहुँचने पर कुछ दिनों तक वहाँ के जो नगरवासी थे, लोग थे, पांडवों को अपने अपने घरों में रखकर उनका स्वागत करते थे। जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी, पता तो युधिष्ठिर को सब कुछ था ही। तो लाख के घर में पहुंच करके
सारे भाइयों ने मिलकर उससे खूब अच्छे से निरीक्षण किया, देखा, सुना, जाना, और सब कुछ जानते हुए भी पुरोचन को इस बात का पता नहीं चलने दिए कि ये सारी बातें उन्हें पता है। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि यह घर जल्दी ही आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। युधिष्ठिर, भीम सब कुछ ये जान गए थे कि ये जिस महल में उन्हें ठहराया गया है, पुरोचन ने जिस महल में उनके ठहरने की व्यवस्था की है, वो आग पकड़ने वाली वस्तुओं से बना हुआ है। तो लेकिन वो घबराते नहीं हैं और न ये पुरोचन को पता लगने देते हैं कि वो इस बात को समझ गए हैं और चुपचाप वहाँ आराम से रहने लगते हैं। तो यही चीज़ समझाया गया और उन्होंने बताया कि इस भेद को किसी को जानना नहीं चाहिए और मौका पाकर वो वहाँ से निकल जाएंगे। ये सारी योजना बनाकर उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम बनाया कि किस तरीके से वहाँ शत्रुओं को शंका भी नहीं होनी चाहिए, किसी को संदेह ना हो कि इस बात को समझ गए हैं और आराम से वो रहेंगे। युधिष्ठिर की सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों और कुंती ने मान लिया। युधिष्ठिर बड़े थे तो भीम, माता कुंती सभी ने सोचा कि युधिष्ठिर जो समझ रहे हैं बिल्कुल सही है, तो वो मान जाते हैं और लाख के भवन में रहने लगते हैं। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा, क्योंकि विदुर ने एक वारणावत में भेजा एक कारीगर को कि सुरंग बनाओ और उसी रास्ते पांडव जो वहाँ से हैं निकल जाएंगे। तो वहाँ पहुँच जाता है। पांडव को अकेले पाकर उसने अपना परिचय धीरे से दे दिया। आप लोगों को बताया कि आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। जब संदेशवाहक ने ये सारी चीज़ें बताई तो युधिष्ठिर ने उस पर विश्वास कर लिया। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत भी है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा के लिए प्रबंध करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ये सारी बात वो विदुर का भेजा हुआ जो संदेशवाहक रहता है विदुर को की बात को युधिष्ठिर को बताता है। युधिष्ठिर भी समझ जाते हैं कि ये विदुर का भेजा हुआ संदेशवाहक है, तो उस पर वो विश्वास करते हैं। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया। गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। लाख के महल से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग तैयार कर दी। इस रास्ते जो पांडव रहते हैं वो महल में के नीचे नीचे ही चहरदीवारी और गहरी खाई को लांघते हुए सुरक्षित बेखट के बाहर निकल सकते थे। तो यह काम इतने गुप्त रूप से और इतनी खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर भी नहीं लगी। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने का एक स्थान बना लिया था कि कभी भी कुछ भी हो तो उसे पूरी बात पता हो, दुर्योधन को सारी सूचना दे सके। इस कारण पांडव को भी वो सारी रात हथियार लेकर, पांडव भी जो रहते थे क्योंकि वो दरवाजे पर बिल्कुल सोया रहता था, तो पांडव भी बिल्कुल चौकन्ने रहते थे कि कोई दुर्घटना हो उसके पहले वो सचेष्ट रहें। अब आगे देखिए क्या होता है कि एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया। पुरोचन ने निश्चित कर लिया कि बहुत दिन हो गया, अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि रास्ते का कांटा हट जाए। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग ताड़ गए। वो तो उसके चाल से समझ गए कि पुरोचन के दिल में कुछ चल रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को बुलाया, बड़ी धूमधाम से मानो कि कोई उत्सव कर रहे हैं। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। जब सारे लोग सो गए तो पुरोचन भी सो गया। आधी रात बीतने पर भीमसेन ने भवन में कई जगह जाकर घूम घूम कर चारों ओर से आग लगा दी। पांचों भाई माता कुंती के साथ और सुरंग के रास्ते से अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते धीरे धीरे बाहर निकल गए। भवन से बाहर निकले ही थे कि आग ने पूरे भवन को अपनी लपटों में घेर लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और
पांडव के भवन को भयंकर आग की चपेट में होते देखकर हाहाकार मच गया। उन्हें क्या पता कि पांडव सुरंग के रास्ते यहाँ से निकल गए हैं। वो तो ये सोचे कि पांडव सारे इसी लाख के भवन में थे और यहाँ आग लगी है, मतलब सब लोग इसी में खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो कौरवों के अत्याचार को समझ गए तो वहाँ की जनता बहुत क्षुब्ध दुखी हो जाती है, तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगती है। लोग कौरवों को अनाप शनाप बातें कहते हैं, समझाने लगते हैं। देखते देखते सारा भवन जलकर पल भर में खत्म हो गया और पुरोचन का जो मकान था वो भी आग की भेंट चला गया, यानी वो भी जल गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वो जलकर राख हो गया। भवन में कोई भी जीता हुआ बचा नहीं, जिंदा बचा ही नहीं है। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु का बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए, पांडव तथा कुंती को जलांजलि, जो मृत्यु के बाद दी जाती है, जलांजलि भी दे दिए। मृत्यु के बाद, लोगों की मृत्यु के बाद जल भर के अंजलि में, हाथ में जलांजलि दी जाती है, तर्पण कहते हैं उसको। तो वो सारी चीज़ें जलांजलि दिए। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते हुए, विलाप करते हुए दुख मनाने लगे। परंतु दार्शनिक दिमाग वाले विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया। वो सब कुछ जानते थे, वो जानते थे कि पांडवों का कुछ नहीं हो सकता, ये निश्चित है कि वहाँ से निकल गए होंगे। तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर ही नहीं की, अधिक शोक प्रदर्शन भी नहीं किया। इसके अलावा विदुर को यह पक्का विश्वास था कि पांडव जो हैं वो लाख के भवन से निकल गए होंगे। भीष्म पितामह तो मानो शोक के सागर में ही डूब गए। उन्हें लगा कि अब वो कैसे, विदुर उन्हें गए समझाए बुझाए, पांडव के बचाव के लिए किए गए सारे प्रबंध का हाल उन्हें बताकर चिंता मुक्त कर दिए कि आप घबराइए नहीं, पांडवों को मैंने सुरक्षित कर दिया है। तो विदुर पितामह को, भीष्म पितामह को सारी बात बता देते थे। तो उन्होंने सारी चीज़ बताई। लाख के घर को जलता छोड़कर पांचों भाई आराम से माता कुंती के साथ महल से सुरंग के रास्ते नीचे नीचे निकल गए। जंगल में पहुंचने में भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने और चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की भी दशा जो है बड़ी दयनीय हो गई है, थक कर चूर हो गई हैं। तो महाबली भीम ने माता कुंती को अपने कंधे पे बैठा लिया, नकुल सहदेव को अपने कमर पर ले लिया। इतने ताकतवर थे भीम कि वो एक साथ इतना काम कर सकते थे। युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। सोचिए कि सारे लोगों को हाथ में लेकर स्वयं जंगल के रास्ते उन्मत्त हाथी की तरह झकझोरते हुए, पेड़ों को इधर उधर हटाते, रौंदते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। और जब वे सीधे गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ विदुर की भेजी हुई वहाँ एक नाव पहले से गंगा में खड़ी थी। उन्होंने उसे देखा। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि हाँ वही व्यक्ति है जिसे विदुर ने भेजा है, सब कुछ वो जान जाते हैं। तो अगले ही दिन शाम होने तक वो चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। अब सूरज डूब गया, रात हो चली, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी, चक्कर आने लगा। इतना थक गए थे कि खाने पीने का ठिकाना नहीं था, पूरी तरह थक गए थे, चक्कर आ रहे थे, एक पग भी आगे बढ़ना संभव नहीं था। भीम के सिवाय और सारे भाई जमीन पर बैठ गए। तो कुंती तो बैठा भी नहीं गया, वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ। अंत उन्हें लगा कि अब प्यास नहीं रोकी जा सकती है। उन्हें लगता है तो वो कह पड़ती है, मैं तो प्यास से मर जाऊंगी, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहें तो भले ही मुझे भले ही यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। इतना वो थक चुकी थी कि अब वो आगे चलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का ये हाल देखकर शोक के मारे भीमसेन का हृदय जो रहता बड़ा दुखी हो जाता है। वो भयानक जंगल में बेधड़क घुस गए। इधर उधर घूम घाम कर उन्होंने एक जलाशय तलाशा, जलाशय मतलब तालाब देखा। तालाब गए, वहाँ से पानी लाकर माता और भाइयों को पिलाया, प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई जो रहते हैं माता कुंती से ऐसे सोए कि अपनी सुध बुध सब खो गए। अकेला भीम जो रहते हैं भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठे रहे। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए, बड़ी मुसीबतें झेलते हुए
उसी जंगल के रास्ते हुए आगे बढ़ते गए, क्योंकि माता कुंती स्त्री थी तो वो तो थक गई थी और पांचों भाइयों ने कोई ना कोई रास्ता निकाला। भीम, जिसमें सबसे ज़्यादा बलशाली थे, सारे विघ्न बाधाओं को माँ के लिए हटाते हुए, मुसीबतें झेलते हुए जंगल के रास्ते चलते 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 वे तेज तेज कदमों से माँ को भी उठा लेते थे और थके मांदे जब थक जाते थे तो कहीं बैठ जाते थे और कभी कभी रास्ता पार करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण करके पहुंच गए सीधे सीधे एक चक्रा नगरी में। अब आगे की जो घटना वो एक चक्रा नगरी की है। अब देखिए, बड़ी सुंदर सी घटना है। मैं आपको बता दूं, एक चक्रा नगरी के एक राक्षस की घटना आएगी, बहुत अच्छी सी है। तो एक चक्रा नगरी में वे एक ब्राह्मण के घर जाके रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव भी एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगते दिन भर और गुजर बसर करते करके वे अपना वहीं एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे, समय बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जो मन था वो घबराने लगता, बड़ी चिंता करती, उनकी बाट जो होती रहती। उनके लौटने पे जरा भी देर हो जाती तो कुंती माँ थी तो उनके मन में आशंकाएं होना बिल्कुल स्वाभाविक था। पांचों भाई में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। भीमसेन बलशाली थे तो उनको भूख भी बहुत लगती थी, तो उन्होंने भोजन भी ज़्यादा करते थे। तो माँ सारा भिक्षा में मांगे हुए जितना भी उनको भोजन मिलता उसका 2 हिस्सा कर देती। एक हिस्से में सारे भाइयों को खिलाती और एक हिस्सा पूरा का पूरा भीम को दे देती थी। बाकी आधे में चारों भाई जो रहते थे मिल बांट करके खा लेते थे। भीमसेन को फिर भी भूख लगती थी, क्योंकि बल था तो भूख भी लगती थी। तो हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन प्रतिदिन बहुत कमज़ोर भी होते गए। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। उनको पेट भर भोजन नहीं मिल रहा था और मिलेगा कहाँ से। वे एक चक्रा नगरी में एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ रह रहे थे और गरीब ब्राह्मण के यहाँ रहने पर वो गरीब ब्राह्मण कहाँ से भीम जैसे व्यक्ति को भोजन करा पाता। तो बहुत भोजन मिलता नहीं था और थोड़े से भोजन से पेट न भरता। तो भीम ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने का काम करके, कुम्हार के यहाँ जाता था, मिट्टी उट्टी खोदने का कुछ काम कर देता था। भीम जाते थे और कर देते थे तो वो बड़ा खुश हो जाता था। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ। उसने एक बड़ी भारी सी हंडी, मिट्टी का बर्तन, हंडी बनाकर उसको सौंप दी। भीम उसी हंडी को लेकर भिक्षा के लिए निकल जाते। उनका विशाल शरीर और उनकी विलक्षण हांडी देखकर बच्चे खूब खुश होते, बड़े हंसते बोलते। एक दिन चारों भाई जो रहते हैं ऐसे ही भिक्षा मांगते हुए के लिए निकल गए। अकेला भीम माता कुंती के साथ घर पर रह गया। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे हुए सिसकियां लेते हुए रोए जा रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यही मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूँगी। तो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी जो रहते हैं आपस में बात करते हैं। कभी ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा था कि ये नगरी ठीक नहीं है, चलो यहाँ इससे छोड़ के चलते हैं। ब्राह्मणी नहीं मानी कि बाप दादा की ज़मीन है, यहाँ छोड़ के कहाँ चली जाऊँगी। तो वो नहीं मानती है। अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूँ। फिर इस तरीके से वो जाने को तैयार नहीं होती है। तो अब क्या कहती हो। ब्राह्मणी और ब्राह्मण आपस में बात कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अब देखिए, घटना जो है वो कहानी जो है उस राक्षस की ओर बढ़ रही है कि कैसे वो राक्षस उस गांव को अपनी मुट्ठी में रखा था। तो आपस में बात करते हैं, अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूँ, पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूँ। मतलब अब कहानी अगर अभी मैं बता दूंगी तो आपको उतना उत्सुकता नहीं होगी। तो ये आपस में दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बात करते हैं। यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। ये सारी बातें आपस में हो रही हैं। तो अब क्या करूँ, सब चिंतित होते हैं, कुछ समझ में उनके नहीं आता। सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा। अब उनके मन में आया कि क्यों ना ऐसा करें, सबके सब मर जाएं। और यही कह कह के ब्राह्मण ब्राह्मणी आपस में सिसक कर रो रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं।
तो वहाँ पर एक जो राक्षस था वो प्रतिदिन यही करता था कि एक चक्रा नगरी में जो थे बारी बांध लिए थे, उसको बहुत भूख लगती थी, तो राक्षस के मुंह का निवाला बनने के लिए बारी बारी लोग जाते थे और राक्षस उसका भोजन करता था। तो आज ब्राह्मण के की बारी आ गई थी, तो ब्राह्मण चिंतित था कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ में उसके आ नहीं रहा था। तो सबको इस तरह रोते देख के ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास पड़ी हुई एक सूखी लकड़ी लेकर गुस्सा होता है, नाराज होते हुए कहता है, मैं उस राक्षस को इस लकड़ी से जोर से मार डालूंगा। मतलब उस छोटे से बच्चे को भी बुरा लगता है कि ये राक्षस हमारे ऊपर कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दिया है। कुंती जब नहीं रहा गया तो उसने मौका देखा और बोली कि हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे। पूछता है कि आखिर आपके दुख का ये कारण क्या है, मुझे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है, वहाँ एक बक नाम का राक्षस है। राक्षस का जो नाम था वो बक था, बकासुर। तो बक नाम का राक्षस है, बहुत अत्याचारी है, पिछले 13 वर्षों से नगरी के सारे लोगों पर जुल्म ढा रहा है। वो देश का राजा जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है वो बड़ा निकम्मा है, प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा भी नहीं पा रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे अन्य विनय की और कोई नियम बनाया। तो बकासुर ने लोगों की बात मान ली। तब से हम लोगों ने समझौता किया और लोग बारी बारी एक एक करके एक एक आदमी उसके खाने की चीज़ लेकर हर सप्ताह उसे पहुंचाते हैं। इस सप्ताह उस राक्षस को खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की बारी मेरी है, मतलब ब्राह्मण की है। तो ये कुंती को सारी बातें बताता है। कुंती जब सुनती हैं तो उन्होंने बड़ी चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरे बस में तो कुछ है नहीं। तो ब्राह्मण की बात सुन के कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की, भीम को सारी बातें बताई। तो भीम ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि इस विप्रवर ने शरण दी है, रहने की जगह दी है। तो कहते हैं, विप्रवर आप चिंता छोड़िए, मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। और उन्होंने ये जिम्मेदारी भीम को सौंप दी कि भीम ही जाएंगे। ये सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा कि अरे, अतिथि हैं और ये तैयार हो गए हैं ब्राह्मण बकासुर के पास भोजन ले जाने के लिए। तो उन्होंने मना किया, नहीं ये उचित नहीं है, आप मेरे आश्रय हैं, अतिथि हैं, आपको मैं कैसे मौत के मुंह में डाल सकता हूँ, ये कहाँ का न्याय है, ये उचित नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन उनके साथियों का पता लग जाएगा, पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं, तो उसे इस बात का भी डर था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया तो बकासुर के पास भोजन ले जाने के लिए भीमसेन तैयार हो जाते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं उसको भोजन दूंगा। और युधिष्ठिर भी बहुत खींच उठते हैं, समझाते हैं तुम ये कैसा दुस्साहस कर रहे हो, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ, मत ऐसा करो, ऐसा ठीक उचित नहीं है। तो युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर हमने कई दिन आराम से बिताए हैं और जब इस पर विपदा आई है तो हमें इसके बदले में इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये बातें वो समझाती हैं और बेटा भीम की शक्ति को अच्छे से जानती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो इसकी चिंता तुम मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा ला सकता है, जिसने हिडम्ब का वध कर दिया, उस भीम के बारे में मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है, कहकर उसने भीम को बकासुर के पास भेजने के लिए नियम बना लिया कि चलो अब बकासुर के पास भीम जाएंगे। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन बड़े आराम से गाड़ी को ढकेलते हुए शहर के लोगों ने बाजे गाजे के साथ कुछ दूर तक उन्हें छोड़ा, वे गए। अकेला भीम गाड़ी को दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था, बड़े क्रोध के साथ गुफा के बाहर बैठा हुआ सब देख रहा था कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। तो देखकर बकासुर की आंखें जो रहती हैं वो बिल्कुल घबरा जाता है कि इतने में भीमसेन की निगाह उस पर पड़ी, वो हंसते हुए नाम लेके पुकारा उसका। भीमसेन को यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखकर उसने बड़ी उसकी तरफ पीठ फेर ली, कुछ परवाह भी नहीं किया, खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा
और भीमसेन के ऊपर दे मारा, परंतु भीमसेन बाएं हाथ से पेड़ को बलशाली थे, तो बकासुर को ठोकरें मारकर उसने गिरा दिया और कहा कि दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। तो इस तरीके से उसने भीमसेन ने उसे डराया। थोड़ी देर सुस्ता कर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर जो रहता है फिर उठता है और भीम के साथ उसकी भयानक युद्ध होता है, दोनों में मुठभेड़ होती है और आखिर भीम ने उसे मुंह के बल पटक दिया। उसकी पीठ पर घुटनों की मार दे देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा, प्राण पखेरु उड़ गए उसके। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। उसके घर आकर उसने जब वो वापस आता है तो माँ को सारी कहानी सुनाता है और इस तरीके से भीम ने बड़ी ताकत से बकासुर का जो वध रहता है कर दिया। तो बकासुर नामक भयानक राक्षस को भीम ने अपनी बुद्धि और बल से पूरी तरीके से हरा दिया। पूरे गांव में जो एक चक्रा नगरी में जो आतंक का माहौल बना हुआ था, उस आतंक के माहौल से भीम ने सबको उबार लिया। ब्राह्मणी के घर उन्होंने आश्रय लिया था, तो उनका ये कर्तव्य बनता था। संभवतः इसीलिए कुंती ने भी ये सोचा कि इस ब्राह्मण परिवार का उनके ऊपर बहुत एहसान है, बहुत उन्होंने कठिन समय में मदद की है, तो किसी तरह से उन्होंने ये तय कर लिया कि भीम को, उन्हें पूरा विश्वास था कि भीम को भेजेंगे तो कुछ ना कुछ निर्णय करके ही लौटेंगे। तो सारे गांव ने मिलकर उन्हें भोजन इकट्ठा किया दिया। भीम उसे लेके चले जाते हैं और बकासुर से एक भयानक युद्ध उनसे होता है और अंततः उन्होंने बकासुर को मुंह के बल गिराकर पीठ पर घुटनों से मार मार कर उसकी हड्डी तोड़ दी। राक्षस जो पीड़ा के मारे चीख उठता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और भीमसेन फिर उसकी लाश को घसीटते वापस लाके एक चक्रा नगरी के जो फाटक रहता है वहाँ तक लाके पटक दिया और फिर उसने घर आकर माँ को सारी कहानी सुनाई। तो इस तरीके से जो बकासुर और भीम का जो युद्ध हुआ वो एक यादगार कथा के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर जो इस पाठ में पाठ 11 जो है आपका, मैं आपको उसे दिखा दूं ताकि आपको ये याद आ जाए। मुख्य घटना जो है पाठ 11, पांडवों की रक्षा हर जगह कैसे हुई। वारणावत से सुरक्षित निकले, फिर वारणावत से सुरक्षित निकले उसमें भी भीम ने मदद की। फिर वारणावत से सुरक्षित निकले तो आए, धीरे धीरे चलते चलते इतना थक गए थे कि एक चक्रा नगरी पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण का वेश बना करके वो रहने लगे और उस ब्राह्मण ने शरण दी। लेकिन उस गांव में जो आतंक था बकासुर नाम के राक्षस का था, तो बकासुर नाम के राक्षस से मुक्ति पाने के लिए जब कुंती ब्राह्मण परिवार को रोते देखती हैं तो उन्होंने उपाय निकाला और भीम को भेजा भोजन देने के लिए और अंततः बकासुर और भीम का युद्ध होता है और भीम ने उस बकासुर नाम के राक्षस का अंत कर दिया। तो बच्चों, महाभारत की ये कथा जो बकासुर वध की कथा है, ये अपने में बहुत मशहूर कथा में जोड़ा जाता है। मैंने आपको बताया ही कि पांडवों की रक्षा कितनी अहम जिम्मेदारी थी विदुर की। उन्हें किस तरीके से लाख के घर से निकाले और जब एक चक्रा नगरी में पहुँचे तो वहाँ दूसरी आपदा उनके ऊपर आ गई, बकासुर नाम की। यद्यपि वो चाहती तो कुंती किसी को ना भेजती, क्योंकि वो तो मेहमान थे। ब्राह्मण ने तो ये भी कहा था कि आप मेरे मेहमान हैं तो आपका इस तरह का कार्य करना बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन कुंती को ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने आश्रय दिया, कम से कम उसकी इसी बहाने मदद करके कुछ न कुछ उसकी मदद कर दी जाए, रोते हुए परिवार को एक खुशी मिल जाएगी। क्योंकि उन्हें अपने भीम पर विश्वास था। कुंती ये जानती थी कि भीम अगर बकासुर के पास जाएगा, बकासुर के पास पहुँचेंगे तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के ही आएंगे, पूरी एक चक्रा नगरी को मुक्ति दिलाएंगे ही, पूरे विश्वास के साथ। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया
कि भीम को भेजना चाहिए। और अंत में परिणाम देखिए कितना अच्छा हुआ कि भीम भोजन लेके जाते हैं, ललकारते हैं, भयानक युद्ध बकासुर और भीम के बीच होता है और अंततः भीम जो रहते हैं उसका परिणाम होता है कि पूरी एक, जब मार देते तो पूरी एक चक्रा नगरी जो रहती है वो मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से आके ये पाठ यहाँ पर 11 जो पांडवों की रक्षा है वो पूरा होता है और आपको बकासुर और भीम की कथा का पता भी चल गया। तो यहीं पर आके मैं इस पाठ का अंत करती हूँ और एक नए वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।